फिलहाल सेवरही में मौजूद है और सेवरही थाना के करीब में ही हैं हम लोग, चौकी के करीब में ही हैं। विगत 1 महीनों से एक मामला बड़ा चर्चित था, लेकिन 5 दिनों से लगभग यहाँ सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा है। पीछे जो लोग बैठे हैं, जो पोस्टर दिख रहा है आपको, तो ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ था उस दिन जब एक संदिग्ध हालत में एक बच्चे की मौत हो जाती है, और लेकिन पूरा मामला क्या है अभी कहीं ना कहीं अटकलों की बाजार उस जिले के कहीं ना कहीं गर्म है। राजनेताओं का आना जाना भी है, प्रशासन अपनी सख्ती में भी और कभी रुक उसका अधूरा सा रह जाता है। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो परिवार बैठा है, जो पीड़ित परिवार है, आखिर उसकी दुख भरी कहानी क्या है, सीधे आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और पूरे मामले से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हुआ था और किस परिस्थिति में आखिर एक बच्चे की मौत होती है। तो क्या हुआ था पूरा मामला आप अवगत कराएंगे। यहाँ यही नगर में वार्ड नंबर 2 जानकी नगर में मेरे भाई अशोक रौनियार, जिसकी उम्र 32 साल है, उसकी हत्या हुई 26 मार्च को, और डेड बॉडी हत्यारों के घर से पुलिस ही बरामद करती है। उसके बाद हम लोग को भरोसे में लेके पुलिस 100 को जलवा देती है। पोस्टमार्टम में भी लिपापोती करती है कि एसओ साहब हमसे कहते हैं कि देखो तुम लोग आराम से अपना कार्यक्रम करो, हम उसको बैठाए हुए हैं थाने पे और कल जेल उसको भेज देंगे, हम तुम्हारे मामले में न्याय होगा। हम लोग कोई हीला हवाली करते हुए न करते हुए हम लोग 100 को जलवा देते हैं, अपना जो काम क्रिया है करते हैं। उसके बाद हम लोग जब शिकायत करते हैं तो 2 बजे पता चलता है कि 2 बजे रात को उसको छोड़ दिया गया है। जब शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि रिपोर्ट आने दो, जांच में गया है, तमाम तरह की बातें। उसके बाद हम 10 दिन बाद चौकी का घेराव करते हैं। चौकी का जब घेराव करते हैं तो सीओ साहब आते हैं। सीओ साहब कहते हैं कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, 5 दिन का मुझे समय दो, मैं गिरफ्तारी करवा दूंगा। उसके बाद मैं दूसरी बार पूरा रौनियार समाज, यहाँ के लोग, हम लोग सारे लोग चौकी का दूसरी बार घेराव करते हैं। फिर आश्वासन मिलता है। यहाँ से लगायत मैं एसपी, डीआईजी, आईजी हर जगह दौड़ चुका हूँ विवश होकर। आज 5 दिनों से मैं यहाँ दिनेश गुप्ता और पूरे परिवार सहित यहाँ सत्याग्रह अनशन पे बैठा हूँ। आज मेरा 4था दिन है। हत्या क्यों की गई? क्या पुरानी रंजिश थी या कोई और मामला? एक ज़मीन था हमारा, यहीं बहुत कीमती ज़मीन है वो, और वो मेरे भाई के नाम से था। उस महिला जिसके घर हत्या हुई है, जो आरोपी है, उस महिला ने अपने उसको फंसा के उधार ज़मीन लिखवा ली थी। मेरा भाई उससे पैसा मांगता था। पैसा पचाने के चक्कर में उसने पैसा 1 रुपया नहीं दिया था। पैसा पचाने के नियत से पुलिस के सीडीआर में है कि 24 तारीख को उस महिला ने फ़ोन करके अपने घर बुलाया, 2 दिन मेरे भाई को बंधक रखा और 26 को मौत के घाट उतार दिया गया। उसको जहर देकर, ओवरडोज दवा देकर, जैसे भी उसको मौत के घाट उतार दिया। बंधक की सूचना थी कि आप कह रहे हैं कि पुलिस के सीडीआर में था, तो क्या आपको ये सूचना थी कि आपका भाई अगर गया है 2 दिन से, तो इसका खोज खबर छानबीन किया? जैसे 24 तारीख को मेरा भाई हम लोगों से ये कह के गया कि हम जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन पुलिस ने जो हमको सीडीआर दिखाया है वो उस महिला के घर में 2 दिन वहीं रहा है, उसी के घर में बंधक रहा है। उसकी एक ऑडियो भी मिली हुई है कि हम अशोक को यहाँ, मेरे भाई का नाम अशोक था, हम अशोक को यहाँ तमकुई राज में मिले हुए हैं, भेंट हुआ है हमसे। मतलब आपके भाई ने आपको अंधेरे के घर में रखा था, आपको ये बताते हुए कि वो दिल्ली जा रहे हैं, हालांकि वो दिल्ली नहीं गया था? जी, दिल्ली नहीं गया था। उस महिला ने फ़ोन करके उसको बुलाया था, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि हम वहाँ जा रहे हैं पैसे के लिए। वो हमको से ये बताया कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और उस महिला का 26 तारीख को फ़ोन आता है कि आपके भाई मेरे बाथरूम में बेहोश पड़े हुए हैं। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो पहले से पुलिस वहाँ खड़ी होती है, और भाई बाथरूम में न होके, कोई बाथरूम का दरवाज़ा नहीं टूटा होता है, वो फर्श में मृत पड़ा हुआ रहता है। पुलिस ही डेड बॉडी बरामद करती है, 302 के जगह पे 304 दर्ज करती है और लीपापोती। आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ गुहार लगाया आपने? डीएम, एसडीएम, आगे तक का क्या कार्रवाई? थाना जज की क्या कार्रवाई रही? कोई कार्रवाई थाना जज की नहीं है। थाना जज की भूमिका यही है कि इस मामले में लीपापोती, पैसा लेकर, मोटा पैसा लेकर थाना जज इस मामले में लीपापोती करने में लगे हुए हैं। एसपी को अवगत कराया? जी बिल्कुल अवगत। एसपी साहब के यहाँ मैं 3 बार गया, 2 बार एडिशनल एसपी साहब मिले और 1 बार एसपी साहब से मिला। वो लोग एसओ को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद वही होता है जो एसओ साहब कर रहे हैं। कब तक चलाएंगे ये? जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक। जी, इसको आमरण अनशन में बदलेंगे और शिवा घाट यहाँ है, वहीं आत्मदाह करेंगे।
अच्छा, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो आए थे कि नहीं? जी आए थे कल। क्या कुछ आश्वासन मिला? तो यहाँ के विधायक आए थे, डॉक्टर असीम कुमार राय जी, वो आए और ये हम लोगों से कहे कि बाबू तुम लोग बनिया आदमी हो, व्यापारी हो, तुम लोग यहाँ बैठ के अपना क्या नुकसान कर रहे हो। ऐसा करो कि बैठ के आपस में समझ लो, हम लोग तुम लोगों का कुछ आर्थिक मदद करवा देते हैं। ये बताइए सर, मेरे भाई की हत्या होती है और हत्या में यहाँ के विधायक आते हैं और मुझे कहते हैं कि पैसा ले लो। मैं यहाँ पैसे के लिए बैठा हूँ, मुझे न्याय चाहिए। उनके घर अगर ऐसा घटना हो जाए तो उनको पैसा दिया जाए, ये शोभनीय है? भगवान न करे ऐसा हो। न्याय की गुहार में अभी भी बैठे रहेंगे।